अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों बकरीद स्पेशल गोला कबाब सॉफ्ट जूसी और मोइस्ट बनकर तैयार होंगे। बगैर टूटे बगैर फटे बनाएंगे। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं ये बनाकर खिलाएं, वो तारीफें करते थक जाएंगे। और ये भी बताऊंगी किस तरह एक साइज के गोला कबाब कैसे तैयार करेंगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलें तो बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने करना ये है, कोई भी कीमा पीसने वाली मशीन हो वो ले ले। मेरे पास चॉपर है। चॉपर में मैंने एक बड़े साइज के प्याज के बड़े साइज के इस तरीके से टुकड़े कर लिए हैं और हरी मिर्च है 7 से 8 और एक मुट्ठी मैंने धनिया ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को मैं चॉपर में डालूंगी और साथ में मशीन से निकला हुआ कीमा भी ऐड कर दूंगी। जितना अच्छा हमारा कीमा पिसा हुआ होगा इतने अच्छे ही हमारे गोला कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपके जो गोला कबाब हैं जूसी बने तो उसके लिए आपको 10% इसमें जो है चिकनाई ऐड करनी पड़ेगी, यानी ये फैट होना चाहिए लाजमी। जब हमारा सारा कीमा पिस जाएगा तो इसको एक बोल में शिफ्ट कर देंगे। अब इसमें कुछ मसाले स्पाइसी ऐड करेंगे, जिसमें देखिए 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, 1.5 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और 1.5 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और 3 टेबल स्पून में इसमें घी ऐड करूंगी, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और ये देखिए 2 पिंच इसमें मैंने मीठा सोडा ऐड किया है। इससे ये होगा हमारे जो गोला कबाब हैं कभी भी नहीं फटेंगे। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून टिक्का मसाला ऐड करूंगी। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ मैं इसको फ्लेवर के लिए ऐड करूंगी। साबुत धनिया है बारीक चॉप किया हुआ और 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसको एक बड़े से बाउल में शिफ्ट कर देंगे ताकि कीमे के अंदर जो मसाला है अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। बस मसाले को बहुत अच्छे तरीके से कीमे में मिक्स कर लेना है, ताकि इसलिए हमने इस पर एक बड़े बाउल में शिफ्ट करेंगे ताकि आसानी से ये मिक्स हो जाए। इस तरीके से आप इसको मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट करके रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट जब इसको मैरिनेट करेंगे तो इसको हम स्मोकी फ्लेवर देके मैरिनेट करेंगे। शीट ले लेंगे, एल्युमिनियम की शीट ना हो आपके पास तो आप प्लेट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक प्लेट रखेंगे बीचों बीच और इसमें जलते हुए कोयले रखेंगे। थोड़ा सा ऑयल इस पे लगा देंगे ताकि इसमें जो स्मोकी फ्लेवर है बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। तो ढक्कन ढक के रखेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको ऐसे मैरिनेट करके रखेंगे। जितना आपके पास रेस्ट के लिए टाइम हो इतना अच्छा है। आप 1 घंटा भी रखें, 2 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सब 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट दिया है। मैं इसको निकाल लेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे कीमे को एक बार और आप देखें मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी, इससे जो है आपके गोला कबाब सारे एक साइज के बनेंगे। तो आप कोफ्तों की शक्ल दे दीजिएगा पहले, जैसे आप घर में कोफ्ते तैयार करते हैं। गोल गोल से पहले टाइट हाथों से इसके गोल गोल से कोफ्ते बना लीजिएगा। फिर उसके बाद इसको एक स्टिक से लीजिएगा, या तो आपके पास पेंसिल, स्ट्रो या आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास ये स्टिक है, इस तरीके से होल्ड कर लीजिएगा। इस तरीके से एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से कोफ्तों की तरह बनाइएगा। स्टिक डालकर आहिस्ता आहिस्ता से लंबाई में शेप दे दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपके गोला कबाब सारे एक शेप के बनेंगे, ना ये टूटेंगे ना ये चटकेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से सब तैयार कर सकेंगे। डायरेक्ट स्टिक्स पे लगाने से ये आसानी से बन तो जाते हैं, लेकिन इस पे चटक बाकी रह जाती है। तो हम इस तरीके से बनाएंगे, थोड़े टाइट टाइट से बनेंगे, तो सारे एक साइज के बनेंगे। बस इस तरीके से हमने सारे गोला कबाब जो है तैयार कर लेने हैं। अच्छा, इसको हम शैलो फ्राई नहीं करेंगे, इसको हमने डीप फ्राई करना है। अगर इसको हमने बहुत ज़्यादा जूसी बनाना है ऑयल लेंगे, ऑयल में है ज़्यादा गर्म नहीं करेगा, थोड़ा मीडियम ही गर्म होना चाहिए क्योंकि हमने इसको अंदर तक सेकना है। आहिस्ता से चम्मच चलाते रहेंगे और इसको खूबसूरत सा कलर दे लेंगे। अगर हम इसको तेज फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे, इसका कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो ये हमारे सीख चुके हैं। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ प्लेट में किस तरीके खूबसूरत कलर और जूसी आया निकल के इसका फ्लेवर। आप देख सकते हैं परफेक्ट शेप है सबकी।
इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपके गोला कबाब परफेक्ट बन के तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जितने देखने में मज़ेदार हैं इतने ही इंशाल्लाह खाने में मज़ेदार होंगे। जब आप इसको मेरे बताई हुई रेसिपी से इसको तैयार करेंगे तो मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने जूसी हैं और इतने मज़ेदार बनके तैयार होंगे। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। जब आप इसको मेरे बताए हुए मेथड से तैयार करेंगे तो तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे, मेहमान आपके तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझे लास्ट में देना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह आपका, आमिर नासिर। अल्लाह हाफिज़।